यस स्टार्ट। वैश्विक बीमारी ने तस्वीर का सच उजागर करके रख दिया है। हम अकेलेपन में तो रह सकते हैं, लेकिन अकेलेपन को बयां करना शायद संभव नहीं है। इसीलिए अकेलेपन में अकेले रहकर राज करने वाले, आज एकल राजा के रूप में रहने वाले परिवार हैं, जिन्हें हम अंगुलियों पर गिन सकते हैं। उन्हें गिनने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। इस तरह का राज करने वाले परिवार जब हकीकत के आमने सामने होते हैं तो अपने अकेलेपन को भूलकर अपने अतीत में जाते हैं, जहां वे भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे, लेकिन कहीं किसी काम के चलते अकेलेपन में रहने के लिए मजबूर हो गए। वहाँ दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची आदि की कमी खलती हुई नज़र आ रही है। अब वे अकेलेपन को हमेशा एक शिकायत की तरह ही मानते रहते हैं। इस अकेलेपन ने पूरी तरह जिंदगी को बदल कर रख दिया। पूर्णबंदी के पुराने दिन तो गुजर गए लगते हैं और फिर सिर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसने वास्तविकता के धरातल पर लाकर हमें खड़ा कर दिया। वे दिन बड़े बड़े पहाड़ों की तरह नज़र आ रहे थे और रात ऐसी लगती थी जैसे जहरीली नागिन की तरह हमें फुकारती है। इस बीमारी के कारण आज अपने अपनों के पास में नहीं है, अपने ही पराये की तरह नज़र आ रहे हैं। शायद इसने हमारे कदमों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। फिर भी अपने स्वाभिमान को जिंदा रखकर किसी की सलाह पर कोई मदद नहीं लेना स्वाभिमान को और अच्छा बना देता है। ऐसे परिवार भी हैं जो भूखे, गरीब, असहाय लोगों की और ऐसे परिवारों के हिस्से की मदद लेना नहीं चाहते हैं। यह भी एक तस्वीर का सच है। पूर्णबंदी के चलते कई सामाजिक संस्थाओं ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कहीं भोजन, दवाई, आने जाने की व्यवस्था के साथ गोपनीय रूप से भी आर्थिक मदद की है, मगर कहीं न कहीं अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखते हुए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष को अकेलेपन में रहकर लड़ा है। इससे एक बात उभर कर सामने आई कि हमारा संघर्ष ऐसे संघर्ष की तरह है जो आज नहीं तो कल हमारे संघर्ष का इतिहास ज़रूर बताएगा। सड़कें देश की जीवन रेखाएं हैं जिन पर विकास और प्रगति आधारित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की 540 किलोमीटर लंबी सड़कों को यूरोपीय शहरों की तर्ज पर खूबसूरत बनाने की योजना है, जो एक अच्छी बात है, मगर दिल्ली में उनके शासन को 6 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज दिल्ली के बड़े ऐतिहासिक नगर नरेला, रामदेव चौक से सिंधु बॉर्डर तक मुख्य सड़क पर फुटपाथ तक नहीं है और कई वर्षों से यह अधूरी ही पड़ी है। इससे जनता बहुत परेशान है और दुर्घटनाएं होती रहती है। कई जगहों पर मैन होल खुले और टूटे पड़े हैं। शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं। गति अवरोधक भी गलत जगह पर बने हैं और मुख्य चौराहे पर खतरनाक गड्ढे दिख जाते हैं। यही हाल अन्य कई सड़कों और चौराहों का भी है। दिल्ली के और भी इलाके ऐसी समस्या से दो चार होंगे। इन सड़कों के चौड़ीकरण के साथ इन्हें अतिक्रमण और गलत पार्किंग से भी मुक्त करना बहुत ज़रूरी है ताकि जाम न लगे। अन्य सभी फुटपाथों का भी बुरा हाल है, इसलिए इनका सही सुधार और विकास बहुत ज़रूरी है। तभी जनता को कुछ राहत मिल सकती है।
छोटी बचत पर ब्याज दरों को कम करने का फैसला केंद्र सरकार को अगले दिन ही बदलना पड़ा। फैसला बदलने के निहितार्थ कुछ भी रहे हों, पर यह खबर छोटे निवेशकों के लिए राहत भरी है। छोटी बचत करने वाला अपनी रकम सामान्यतया कर, बचत और भविष्य की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए जमा करता है। वरिष्ठ नागरिक भी अपनी आय का जरिया बनाए रखने के लिए विभिन्न जमा योजनाओं में निवेश करते हैं। सामाजिक सरोकार की दृष्टि से भी सरकार को इन स्कीमों में ब्याज की दरों को यथावत रखना चाहिए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के अमेजन जंगलों की ओर बरबस ही ध्यान खींच रही है। उत्तराखंड के जंगल अभी इतने गर्म नहीं हुए कि भीषण गर्मी को इसकी वजह माना जाए, बल्कि यह किसी के द्वारा अपने तात्कालिक लाभ के लिए लगाई प्रतीत होती है। इस आशंका की जांच होनी चाहिए। हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले दुर्लभ प्रजाति के अनेक बेशकीमती जानवर प्रचंड शीतकाल से बचने के लिए हजारों फीट ऊंचे शिखर से कम ऊंचाई पर उतर आते हैं। मार्च-अप्रैल के महीने में शिकारियों को यह उनके शिकार का माकूल मौका लगता है। आग की तपिश और धुएं से बचने के लिए जानवर अपने सुरक्षित स्थानों से निकलने को मजबूर हो जाते हैं। इसी का लाभ शिकारी उठाते हैं और उनका गैरकानूनी शिकार करके उनकी खाल, बाल, सींग और अन्य अंगों का कारोबार करते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत के बिना ये शिकारी जंगलों में प्रवेश नहीं कर सकते। उत्तराखंड सरकार को न सिर्फ गैर कानूनी शिकारियों बल्कि वन विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसनी चाहिए, ताकि खूबसूरत पहाड़, पेड़ पौधे, औषधीय और वन संपदा, दुर्लभ जीव और समस्त प्रकृति की रक्षा संभव हो सके। नक्सलियों से मुठभेड़ें अक्सर होती रहती है, जिनमें हमारे सैकड़ों जवान अब तक शहीद हो गए। इसी तरह कश्मीर में आतंकियों के हमलों में हमारे जवान अक्सर शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान के संघर्ष विराम के लिए सहमत हो जाने के बावजूद ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। नक्सलवाद, आतंकवाद और अराजक तत्वों के द्वारा समय समय पर हमलों से हमारे देश की लचर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा सोचने की आन पड़ी है। सवाल है, इन देश विरोधी तत्वों को धन और हथियार कौन उपलब्ध करा रहा है? हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों की पुनर्बहाली के निर्णय को ठंडे बस्ते में डालते हुए स्पष्ट किया कि वह भारत से चीनी और कपास के आयात पर प्रतिबंध तब तक जारी रखेगा जब तक कि वह अनुच्छेद 370 संबंधी अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करता।